राहुल नाम का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ एक बड़े शहर में रहा करता था। उसके पापा एक अच्छे बिजनेसमैन थे। राहुल एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था जिसमें हर एक सुविधा थी। राहुल के घर में भी हर एक चीज की सुविधा थी। वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता था, अच्छे बेड पे सोता था और घर में एसी भी थे जिससे वो ठंडी ठंडी हवा लेता था। उसको थोड़ी भी गर्मी सहन नहीं होती थी। राहुल के दादा दादी एक छोटे से गांव में रहते थे। राहुल की परीक्षाएं चल रही थीं और परीक्षाओं के बाद गर्मी की छुट्टी आने वाली थी। सब बच्चे यही बात कर रहे थे कि वो गर्मी की छुट्टी में कहां-कहां घूमने जाएंगे। मैं तो इस बार गर्मी की छुट्टी में अपने नानी के घर जाऊंगा। मैं तो इस बार गर्मी की छुट्टी में वाटर पार्क जाऊंगा। मैं तो इस बार गर्मी की छुट्टी में चिड़ियाघर जाऊंगा। अरे राहुल, तुम इस बार कहाँ जाओगे? लेकिन राहुल के पापा ने पहले से तय करके रखा हुआ था कि इस बार हम गर्मी की छुट्टी में गांव जाएंगे। बहुत दिन हो गया गांव गए हुए। मैं तो इस बार अपने गांव जाऊंगा, मम्मी पापा के साथ दादा दादी के पास। क्या तुम गांव जाओगे? पर वहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है। हाँ, वहाँ गांव में बहुत गर्मी पड़ती है। मैं तो एक बार गया था, अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। यहाँ तक कि लाइट भी नहीं होती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती। राहुल अपने दोस्तों की बात सुनकर बहुत खुश होता है कि वह लोग ठंडी ठंडी जगह पर घूमने जाने वाले हैं, लेकिन वह तो अपने दादा दादी के पास गांव जाने वाला है। राहुल अपने पापा से, पापा, इस बार गर्मी की छुट्टी में मेरे सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं। कोई चिड़ियाघर जा रहा है, कोई वाटर पार्क जा रहा है। हम भी कहीं घूमने चलते हैं ना? लेकिन राहुल के पापा ने तय कर लिया था, इस बार गांव जाना है मतलब गांव जाना है। नहीं बेटा, इस बार हम दादा दादी के पास चलेंगे, ठीक है? जब वो गांव जाने की बात सुनता तो वह उदास हो जाता कि भला मैं इतनी गर्मी में कैसे रहूंगा। रात का समय था। राहुल के घर में सब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तब राहुल ने अपने पापा से बोला, पापा, इस बार हम लोग गर्मी में दादा दादी के पास जाने वाले हैं क्या? हाँ बेटा, हम लोग गांव जाएंगे। तब राहुल ने कहा, पापा, गांव में तो बहुत गर्मी होती है, हम लोग भला वहाँ कैसे रह पाएंगे? क्यों ना हम लोग कहीं ठंडी जगह पर घूम कर आए। तब राहुल के पापा ने राहुल को समझाते हुए बोला, बेटा, गांव में दादी के घर पर एक जादुई एसी लगी है जिससे कभी कोई बीमार नहीं होता। उससे शीतल और शुद्ध हवा मिलती है। हमारे यहाँ की एसी में तो पावर से हवा आती है, ठंडी होती है, लेकिन गांव की एसी में तो नेचुरल ठंडक होती है। एक बार चल के देखो, तुम्हारा मन वहां जरूर लगेगा। जब राहुल ने जादुई एसी की बात सुनी तब उसका भी मन हुआ क्यों ना चलकर जादुई एसी देखा जाए। वह गांव जाने का पूरा मन बना चुका था। परीक्षाएं खत्म हुई, स्कूल बंद हुए। सब कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल गए। राहुल भी अपनी मम्मी पापा के साथ गांव के लिए निकल गया। यहाँ तो घर दूर दूर पर हैं। दादी के घर के पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। नीम के, आम के, जामुन के बहुत सारे पेड़ थे जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। वहाँ खाना भी शहर की तरह गैस पर नहीं बल्कि चूल्हे पर बनाती थी दादी। दादी के घर पर गाय भी थी। ये सब देखकर राहुल बहुत खुश हुआ। उसने कभी गाय भैंस इतने बड़े बड़े चूल्हे पर बनते हुए खाने को कभी नहीं देखा था, इसलिए उसको ये सब देखने में बहुत मजा आ रहा था। वहाँ के बच्चे कैरम बोर्ड, कंप्यूटर गेम खेलने के बजाय मैदान में दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। वह भी गया खेलने के लिए। वह दिन भर उन बच्चों के साथ खेलता रहा, फिर शाम को घर आता है और खाना खाकर सो जाता है। दादी के घर पर जब सब लोग अंदर की बजाय बाहर छत पर सोते थे, जिससे उनको ठंडक लगती थी। गर्मी का पता ही नहीं चलता था। गांव में पेड़ पर लगे ताजे ताजे आम खाता और ब्रश मंजन की बजाय नीम के दातुन वहाँ करते थे। राहुल की मम्मी भी हमेशा चिंतित रहती थी कहीं राहुल बीमार न पड़ जाए, क्योंकि उसको एसी की आदत लगी थी। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ आकर राहुल ने कभी एसी का नाम ही नहीं लिया।
दिन भर बच्चों के साथ खेलते और रात को अपने दादी के साथ छत पर जाकर कहानी सुनते सुनते सो जाता। अब उसकी माँ को जरा भी चिंता नहीं थी। राहुल की गर्मी की छुट्टी कब बीत गई उसको पता ही नहीं चला। आते समय वो अपने दादा दादी से विदाई लेते समय उसके आंखों में आंसू भर आए और बोला, दादा दादी आप लोग भी शहर आओ कभी घूमने के लिए। हाँ हाँ बेटा, जरूर आएंगे। और अब सब लोग वहां से शहर के लिए वापस चल दिए। वह शहर में जब अपने पुराने घर में पहुंचा तो बहुत रात हो चुकी थी। वहां खाना खाया। जब सोने के लिए एसी ऑन किया तब उसे अचानक से जादुई एसी की बात याद आई। उसने अब पापा से बोला, पापा आपने तो हमें गांव में जादुई एसी दिखाई ही नहीं। तब राहुल के पापा ने कहा, बेटा तुम तो गांव जाने के बाद कभी भी एसी का नाम ही नहीं लेते थे। हाँ पापा, क्योंकि वहाँ कभी एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। छत पर दादी के साथ सोने में एसी से भी अच्छा महसूस हो रहा था। हाँ बेटा, जो गांव में दादी के घर पर इतने बड़े बड़े पेड़ थे, उसे ठंडी हवा चल रही थी, वही गांव का जादुई एसी है जो बिना लाइट के चलती है। हाँ पापा, ये तो सच में जादुई एसी थी। अब से हम हर बार गर्मी की छुट्टी में दादी के पास गांव ही चलेंगे, वहाँ बहुत मजा आता है। राहुल ने अपने दोस्तों से मिलकर वो सारी बातें बताई और गांव की तारीफ की। अच्छा ऐसा है, तो अगली बार मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दादी के घर चलूंगा। हाँ, तुम ही क्यों, मैं भी चलूंगा। मुझे तो सुनकर ही अच्छा लग रहा है। वहाँ जाकर कितना अच्छा लगेगा। उसके दोस्त ने तय किया कि अगले साल छुट्टी में वो भी वहाँ गांव घूमने जाएंगे और गांव का आनंद लेकर आएंगे। हमें भी गांव की तरह शहर में भी पेड़ लगाने चाहिए, तभी प्रदूषण कम होगा और हमें साफ और ताजी हवा मिलेगी और हम सब बीमारियों से दूर स्वस्थ रहेंगे।